हाबल और काबल, ये इस वक्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तिदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ क्योंकि अक्लमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक्लमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर ओरा रहा। बालिखर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक्लमा से निकाह का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनांचे काबील ने गंदुम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं अटेगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबील तेरी बहन अक्लमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अक्लमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि उसे किस तरह से मारूं क्योंकि इस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इस लईन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर इसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए जमीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनांचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनांचे इस जगह पर दो कोई आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कोई ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में गड़ा खोद अलिफ और इसमें इस मेरे हुए कोई को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कोई को देख काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं उसको बढ़िया से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनांचे इसने एक गड़ा खोद कर इसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। सूरत मायदा। अल्लाह फरमा की आम।